made an allegation against the Congress party. I was not going to raise this issue, but because he has raised the issue about our patriotism, our understanding of Indian culture, I'd like to start by reading something. And this is from the memoirs of Army Chief Naravane. And I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book: "The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range." No, sir, no, sir, no, sir. No, only started. No, he is not yielding. He is not yielding. Sir, this is not. He is not yielding. LOP is not yielding. He is on the foot. Defense minister cannot involve. How about it? No. He is only starting. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, प्लीज एक मिनट। It is not wise, sir. What do you talk? प्लीज एक मिनट। प्लीज माननीय सदस्यगण, आप सदन में प्रतिपक्ष के नेता हैं, पूर्व में भी अनुभव रहा है। सांसद प्रियंका गांधी जी ने भी एक बात बोली थी तो उन्होंने ऑथेंटिक उस किताब को यहाँ पर टेबल पे किया। मेरा जो रक्षा मंत्री जी ने जो विषय उठाया है उसमें कहना है कि हम जो बोलें उसको ऑथेंटिक कर सकें, उसी विषय को सदन के पटल पर ये मर्यादा बना के रखें। सर दीजिए। सर दिस इज 100% ऑथेंटिक, 100% ऑथेंटिक। के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं लीडर अपोजिशन से, जिस पुस्तक सर राजनाथ सिंह इज गेटिंग एक्सरसाइज बिकॉज़ हिज नेम इज गोइंग टू बी स्पोकन जस्ट नाउ। प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूं अध्यक्ष। Speaker sir, I have not said anything. So these are the memoirs of General Naravane, in which अध्यक्ष महोदय, पहले यह बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी जानकारी सदन को दें। रक्षा मंत्री बिल्कुल नहीं हुई। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं, माननीय रक्षा मंत्री जी सदन में ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है नहीं हुआ, उसका जवाब दे दें आप। और आप सदन के अंदर उन चीजों को मेंशन नहीं कर सकते। नो, आप खुद वर्षों तक संसद सदस्य रहे, किताबों पर, अखबारों पर, उनकी कटिंग पर यहाँ पर चर्चा नहीं होती। मैं बोलता हूँ सर, आप सदन में विपक्ष के नेता हैं, आप बोले, लेकिन कैरावैन वो विषय को बोले जो ये नारावाने जी की जो किताब है संबोधित करते हुए उसके बारे में एक्सपर्ट्स हैं, उसमें प्रधानमंत्री के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में क्लियरली कुछ लिखा है। मैं वो हाउस को बताना चाहता हूँ। जिस पुस्तक की यह बात कर रहे हैं वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं है, जिसका वह उल्लेख कर रहे हैं। मैं कहता हूँ हमें बोलने दो। जो किताब जब नहीं ऐसा नहीं है। जब माननीय रक्षा मंत्री जी ऑथेंटिक बोल रहे हैं कि किताब प्रकाशन नहीं हुई है सर, ऑथेंटिक है 100%। सर कैरावैन मैगजीन में आ गया। सर किसी का सर 1 मिनट सर। 1 मिनट सर। सर
just started the speech. He is trying to quote a magazine report. In this parliament, there are precedents to quoting a magazine. If anything is wrong, Radha Singh ji can reply after his speech, sir. Sir, they are disturbing the opposition leaders. Please अध्यक्ष say. We cannot वो agree, sir. मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने No, नहीं no, कहा, इतना magazine बोल is दे। quoting. He's quoting एक the बार magazine. रिपोर्ट पर बोले कि He's quoting नरवणे the ने नहीं magazine. कहा है। He's quoting the magazine. रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। माननीय सदस्यगण, one second. माननीय सदस्यगण, एक सेकंड, इन सदन की नियम और परंपराएं हैं स्पीकर साहब मुझे बोलने कि दीजिए। अखबार की कटिंग पर सर, अखबार की और कटिंग- अखबार की कटिंग के अलावा उन चीजों पर मेंशन नहीं कर सकते जो कोई ऑथेंटिक नहीं है। ये हमेशा यहाँ की सदन की परंपरा रही है। हाँ, ये Yes. स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को वो यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और माननीय? प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते। मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? माननीय सदस्य, आप राष्ट्रपति The अभिभाषण को tanks बोले। were, No. were within a few hundred No. meters Yeah. of our positions No. on the Kailash range. The माइक का कंट्रोल, सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल जी, Tejas, only started. सर देखिए, हमारे ऊपर 1 सेकंड प्लीज, हमारी पार्टी के ऊपर 1 सेकंड, हमारी पार्टी के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया। मैं ये रेज नहीं करने वाला था, मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। Yeah. ये नारावाने जी का मेमोआर है। क्या है सर? क्या है? He is, sir, he is taking responsibility for all the कोई things. ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए, Sir, what else you need? कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहाँ से कर रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करें। क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? 349(1) Point 349(1) shall not read any book, newspaper or letter except बोल in दिया, the already व्यवस्था दे दी ना। सैटेनिक वर्सेस बैन कर दिया इस कांग्रेस सरकार ने और उस पर चर्चा नहीं किया। हमारे अडवाणी जी और अटल जी चर्चा करना चाहते थे, वो चर्चा नहीं कर सकते सर। मैं आप 1 मिनट प्लीज, मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूं। आप कोई रूल बुक की मत निकालो, मैंने रूल बुक पढ़ रखी है। मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूं कि अखबार की कटिंग पर, कोई किताब पर, कोई ऐसे विषय जो ऑथेंटिक नहीं उन विषयों पर
सदन में चर्चा की परंपराएं नहीं रही है, नियम भी कहती है और परंपराएं भी रही है, इसलिए आप परंपराओं का पालन करिए। This is the cover of the book. आप माननीय सदस्य, नो, He is quoting from the book. This is the book I'm quoting. He is quoting the book. Sir, this book, नो Four माननीय Stars of सदस्य Destiny. प्लीज, नो, जब इसे आप ऐसे नहीं, आप सदन के नेता हैं, नो। एक मिनट, जब माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य, माननीय सदस्यगण, जब किसी विषय पर हमारे पूर्व अध्यक्षों ने कई बार रूलिंग दी है, मैंने कोई नई रूलिंग नहीं दी, मैंने कोई नियम प्रक्रिया बताई, मैंने नया नियम परंपरा नहीं लागू की। मैं ऐसा नहीं है कि नई परंपरा, नया नियम, नया रूल आपके लिए लागू कर रहा हूँ। जो पूर्ववर्ती नियम है और जो परंपरा है उसका हवाला दिया है, और आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, मुझे आशा है कि आप उन नियम प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। नियम इज देयर। एक सेकंड, नियम, सर आप एक नियम सुन लें। एक सेकंड सर, ये जनरल नारावाने जी ने किताब लिखी। आपने मुझसे सवाल पूछा नियम के लिए, मैं नियम बताता हूं पहले आपको। एक मिनट बैठिए ना आप, मैं नियम बताता हूं पहले आपको। विराज आप, मैं नियम बताऊं 349, ऐसे मैंने व्यक्ति बोल दिया 349, ऐसी पुस्तक, समाचार पत्र नहीं पढ़ा जाएगा जिसकी सभा की कार्रवाई से कोई संबंध ना हो। फिर दूसरा आगे भी ले लो, आगे की ओर पढ़ लो, आगे की ओर देख लो। एक मिनट, मैं सबके लिए नियम है, सबके लिए नियम है। कुछ आरोप नहीं लगाया, और नियम 353 भी देख लें। नो, आप रूल बता दे। इस विषय पर जनरल का पुस्तक पढ़ने नहीं दे रहे सर। इस विषय पर रूलिंग हो चुकी है। माननीय सदस्य आप आगे बढ़ें। इस विषय पर रूलिंग हो चुकी है। प्लीज स्पीकर सर, आप देशभक्ति की ओर बात बताएं ना। सर मुझे बोलने, ठीक है सर, ये जो किताब है, ये नारावाने जी की किताब है। नो, इससे चलेगा या मुंसफी से चलेगा? शुरुआत से समझाना पड़ेगा सारा। हाँ? सर ये सब I am quoting. किताब नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक व्यवस्था आपकी तरफ से चाहता हूं, लीडर अपोजिशन अपनी तरफ से वह पुस्तक यहाँ प्रस्तुत कर दें। किस पुस्तक पे लिखा है वो मैं पुस्तक देखना चाहता हूँ, सदन देखना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, प्रकाशित ही नहीं हुई पुस्तक, प्रकाशित ही नहीं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूँ वह पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई। आप उत्तर दियो सर, रिप्लाई। जब इस विषय पर व्यवस्था दे चुका हूं तो मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता से अपेक्षा करता हूं कि वह सदन की गरिमा को रखेंगे। और मैंने पहले बता दिया कि मैंने कोई नियम परंपरा नहीं दी। नो, बोलिए ना आप, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर बोलिए। तुम्हारा पीएम मिला तो नहीं, एक मिनट।
प्लीज प्लीज। वेणुगोपाल जी, सदन में अपनी बात करने का अधिकार है, लेकिन सदन में नियम प्रक्रिया और परंपराएं भी होती है, ठीक है ना। इस सदन का उपयोग बोलने के लिए कोई नहीं रोक रहा, ना मैं रोक रहा हूं, लेकिन सदन नियम प्रक्रियाओं परंपराओं से चलता है, इसलिए नियम प्रक्रिया परंपराओं से बोले। उन्होंने अगर कोई बात उठाई थी तो उन्होंने ये दस्तावेज दिए थे, पुराने राष्ट्रपति के अभिभाषण के दस्तावेज पर विषय उठाया था उन्होंने, नहीं उन्होंने। अगर वह भी कोई अखबार कटिंग्स की बात करते तो मैं उनको भी रोकता। आप किसी को बोलिए, आपका सदन है, सबको बोलने की इजाजत है, लेकिन सदन नियमों प्रक्रियाओं परंपराओं से चलता है सर। और मुझे आशा है स्पीकर सर, कि आप प्रतिपक्ष के नेता है। सर आधा घंटा चला गया सर, एलओपी का नहीं, आप नियम प्रक्रियाओं से बोले, ऐसी आपसे अपेक्षा की जाती है। स्पीकर, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आप मैगजीन कोट करेंगे सर। मेरे हाथ में एक मैगजीन है, उस मैगजीन में आर्टिकल है, उसको मैं कोट कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये लीडर अपोजिशन सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इन्हें किसी भी सूरत में यह बात बोलने की यहां पर इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। तो नारावने जी कहते हैं, माननीय सदस्य, माय पोजीशन वाज क्रिटिकल। बताइए आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। नहीं, माननीय सदस्य, इतना ही नहीं रहेगा, बहुत सेंसिटिव है। मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडीज, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। ओके माननीय सर, प्लीज। और चीन से सावधान, अगर चीन से सावधान नहीं रहेंगे, हमने जमीनें कुछ पहले। ओके माननीय सर। इनको कैसे पता क्या बोल रहे हैं? ऑपोजिशन बोले सर, हम सुनने के लिए बैठे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आपको सुनने के लिए बैठे हैं, और ये जो मुद्दा उठा है उसका रूलिंग दे चुके हैं। चेयर से रूल 349 में एक रूलिंग दे चुके हैं। रूलिंग देने के बाद भी ये बार बार फिर से ये पढ़ रहे हैं, ऐसा सदन कैसे चलेगा सर? हम लोगों ने शुरू से कहा आपका भी बात हम शांति से सुनेंगे, हमारा भी आप शांति से सुनना चाहिए। आप नियम ही पालन नहीं करेंगे, चर्चा बहस कैसे हो सकते हैं? इसमें रूलिंग दे चुके हैं चेयर ने कि आप मैगजीन का, न्यूज़पेपर का यहाँ बिना मतलब से कोट नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते हैं। रूलिंग दे चुके हैं। आज राष्ट्रपति का अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा हो रहा है, बिना मतलब लीडर ऑपोजिशन खुद बोलने नहीं चाहते हैं, और ऐसा यहाँ व्यवस्था खड़ा कर रहा है जिससे खुद भी नहीं बोलना चाहता है, बाकी को बोलने नहीं देना चाहते हैं। नियम से बहस होना चाहिए ना, सदन नियम से चलता है, सिस्टम है, हम लोग सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं, यहाँ किसी के मनमानी से सदन नहीं चलेगा। रूलिंग दे चुके हैं चेयर से। आप बताइए जी, क्या है 349? जी, 3 shall not read any book, newspaper or letter except in connection with the business of the house. The business of the house, very clearly, Tejasvi Surya very clearly given an allegation against the Congress party.
Honorable LOP is trying to reply that allegation, telling that you are not nationalist. Indian nationalist, Indian National Congress. माननीय अध्यक्ष जी, as per 349, he माननीय has a right, अध्यक्ष sir. Your ruling is not on the. माननीय अध्यक्ष जी, जो सम्मानीय सदस्य ने कहा वो सत्य नहीं है। तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस के शासन के समय के 4 से 14 के राष्ट्रपति अभिभाषणों का जिक्र किया और उसमें कहा कि इसमें कहीं पर भी इस प्रकार के शब्द मिले नहीं हैं। वो इसको डिस्प्यूट कर सकते हैं राष्ट्रपति अभिभाषणों का रेफरेंस देकर कि भाई 5 के अभिभाषण में है। अरे सुनो ना, अभी आगे सुनो, मुझे सुनो। और 349 को एक कोट कर रहे हैं कि अगर बिजनेस के रेफरेंस में मैगजीन है, आज के बिजनेस का रेफरेंस है राष्ट्रपति का अभिभाषण, महामहिम द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। वो अभिभाषण के मुद्दे पर कोई आर्टिकल है जिसको वो कोट करना चाहते हैं, वो भी 359 के साथ में पढ़कर कर सकते हैं। एलिगेशन लगाने से पहले यहाँ पर उनको चेतावनी देनी पड़ती है माननीय अध्यक्ष, 24 घंटा पहले। Only speaking about the motion of. नो, आप कोई एडवोकेट थोड़ी एलओपी बोलेंगे इस बात पे, आप एलओपी के एडवोकेट थोड़ी है। नो एलओपी के एडवोकेट, यहाँ एडवोकेट खड़े नहीं करते। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, This article is very connected. देखिए माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैंने आसन से व्यवस्था दे दी है। 1 मिनट बैठिए ना आप, 1 मिनट बैठिए ना आप, प्लीज बैठिए ना आप प्लीज बैठिए। मैंने आपको इजाजत नहीं दी है। माननीय सदस्यगण, मैं आप सबसे अपेक्षा करूंगा कि हम सब सदन की गरिमा को बना रखें, मर्यादा को बना के रखें। और मैंने पहले भी कहा है कि नियम, प्रक्रिया, परंपराएं, नो रूल्स सब सदन के लिए रूल होते हैं, नो सदन सबके लिए रूल होते हैं। और मैंने इस पर व्यवस्था दे चुका हूं। मेरी अपेक्षा है कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात को रखेंगे। सर, राष्ट्रपति का जो भाषण है वो देश में क्या सिचुएशन है, देश कहां जा रहा है, देश को क्या करना चाहिए, देश की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी, चाइना, पाकिस्तान, ग्लोबल सिचुएशन, इन चीजों के बारे में। अब उधर आपके एक मेंबर ने कहा कि हम देशभक्त नहीं हैं, तो मैं सिर्फ उसका जवाब देना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पे नरवणे जी ने कहा है, नरवणे जी ने कहा है क्या तरीका है? स्पीकर सर मुझे ये तरीका है क्या सर, मैं बोल रहा हूँ नहीं, ये आपके वेणुगोपाल, ये तरीका है क्या? आप सदन में होकर तालियां बजा रहे हैं खड़े होकर, ये तरीका तो ठीक नहीं है। बोलूं, आप वरिष्ठ नेता हैं। ये तो अच्छा नहीं। सर आप एलओपी के वकील तो नहीं है, आज तो वकील है सर, पूरा मेंबर्स एलओपी का वकील है, पूरा मेंबर्स एलओपी का वकील है, हम भी वकील हैं। वकीलों को इजाजत नहीं दी जाती देश उनका वकील है। यहाँ वकीलों को इजाजत नहीं दी जाती है। यहाँ खुद माननीय सदस्यों को बोलना पड़ता है, वकीलों को इजाजत नहीं दी जाती। स्पीकर सर, ये स्पीकर सर, मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं, और ये एक कोर्ट से डरते हैं। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ? सदन के अंदर इसमें क्या चीज है? ये झूठ है, ये बोलने का परमिशन नहीं, ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं
कि मुझे ये पढ़े नहीं, आप पढ़ने नहीं दे रहे। सदस्य कोई घबरा नहीं रहे आपसे। इसमें मैं आपको सदन में गलत तथ्य और गलत तथ्यों को पेश करना वो ऑथेंटिक बात सर, if they are not वो नियम scared, प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। sir, कोई घबरा नहीं रहा किसी speaker से। sir, if they are not scared, they should allow me to read it. Yes. Why are they scared? मैंने इस विषय पर व्यवस्था दे दी है कि कोई भी पुस्तक, कोई भी अखबार, No, sir, no connection. No, There is a rule is very कोई clear. करेक्शन नहीं है। The speaker cannot do it, sir. The rule is very clear. आप अध्यक्ष की रूलिंग को चुनौती नहीं दे No, सकते। yes, sir. आप कोई चुनौती नहीं देना। अध्यक्ष की रूलिंग रूलिंग होती है, अब ध्यान रखना आप, ठीक है ना, जब भी सदन चलता है। रूल के मिसइंटरप्रेट माननीय सदस्य आप बोलिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोलिए, Sir, नीतियों में बोलिए, पॉलिसी बोलिए, Sir, आलोचना the कीजिए। president's आपका विषय- address is about India's situation. It is about our relationship with China. It is about our relationship with America. It is about our exports. This is a fundamental explanation of our relationship with China. No, Inside this is a full understanding of what happened no, in Doklam. नहीं ये ठीक नहीं। आप बोलिए मत। Sir, so माननीय मंत्री बनाएंगे, शांत करो। So, Naravane ji writes. No. I'm not quoting that. अध्यक्ष महोदय, I'm not quoting it. अध्यक्ष महोदय, मैं लीडर अपोजिशन से इस सवाल, केवल एक सवाल का मैं जवाब चाहता हूं। यदि जिस पुस्तक की वह चर्चा कर रहे हैं उस पुस्तक में यदि कहीं पर है, यदि वह पुस्तक, तो मैं नहीं जानता पुस्तक है कि नहीं है, यदि है, यदि तथ्य सही होते तो निश्चित रूप से वह प्रकाशित होती, और यदि किसी ने प्रकाशन पर यदि रोक लगा दी, ऐसा लगता था कि यदि एक रोक गलत लगाई गई है, तो मिस्टर नरावने कोर्ट से भी आदेश वह प्राप्त कर सकते थे। क्यों नहीं कोर्ट से आदेश प्राप्त किया? Let me speak, sir. देखिए माननीय प्रतिपक्ष के Sir, नेता, आप बोलने नहीं दे रहे। नहीं Sir, you are ये मत आरोप लगाइए। मैं आपको No. So, Speaker, sir. नहीं बोलना Sir, की आप इजाजत बोलने है, दीजिए। नियम प्रक्रिया बोले, और जो विषय का आप- रूलिंग अध्यक्ष ने दे दी है उस लिंक की Speaker, पालना sir, करें। आप चाहते हैं कि मैं इस किताब को, इस मैगजीन को कोट ना करूं, बिल्कुल, तो फिर मैं डिस्क्राइब तो कर सकता हूं। नोट डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आप जब पढ़े तो आप भी बोल देना। अभी तो रूलिंग दे दी मैंने, ठीक है ना, अभी तो रूलिंग दे चुका हूँ। मानिए आप भी इतनी समझदारी से उठाओ विषय को। नो, So, sir, चाइना और इंडिया का रिश्ते के बारे में लिखा है। चाइना की टैंक, सर, कैलाश रिज पर आ रही थी। नो, बार बार अपनी बात पे ये नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से मैं लीडर अपोजिशन से कहूंगा कि सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। कृपया उनके ऊपर आप पूरी तरह से रोक लगाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं। एक मिनट, आप माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरे बैठिए। नो, कोई शब्दों से कोई नहीं डरता। ये अपने तथ्यों की बात कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय तथ्यों से अपनी बात को कहा है, और आप सदन में वेदान कर रहे हैं, अध्यक्ष की रूलिंग की पालना नहीं कर रहे, अध्यक्ष के निर्देश की पालना नहीं कर रहे। ये भी आपके लिए उचित नहीं है माननीय सदस्य।
Sir, there was a border. On the border, there was forces of some country Yes. that were entering that border. 4 tanks were entering the Kailash Ridge. The आप बोलना Chief नहीं of Army चाहते माननीय Staff- सदस्य प्लीज। अब तो मैं को बोल ही नहीं रहा हूं। सर आप लिख के दिए, आप लिख के दिए क्या क्या बनना चाहिए, आप लोग लिख के लिखिए। आप बोलिए, और भी माननीय सदस्य बोले हैं, हर बार बोले हैं। स्पीकर सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। मुझे अच्छा, तो एक मिनट बैठे हैं आप। मैं आपका सलाहकार नहीं हूं, लेकिन एज ए स्पीकर के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि सदन नियम प्रक्रियाओं से चले, परंपराओं से चले, और जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस विषय पर चर्चा करें। जब माननीय सदस्य चर्चा के इतर बोल रहे थे तो मैंने भी माननीय सदस्यों को राष्ट्रपति भाषण से इतर बोलने के लिए मना किया, और इसीलिए आप अच्छा हो, आप सदन की गरिमा रखें, और आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, बड़ी पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये आपकी भूमिका उचित है, नहीं देश तय करेगा, लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि आप सदन की मर्यादा को रखें। स्पीकर सर, चाइना की जो टैंक्स थी वो हमारे बॉर्डर कैलाश रिज पर चढ़ रही थी। चाइनीज टैंक्स had entered our border. Listen, सर एक मिनट, Chinese tanks. मैं से एक बात पूछना चाहता हूं, संसदीय कार्य मंत्री, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि हम सब शांति से सुनना चाहते हैं। मेरा एक सवाल है सर, आपके माध्यम से भी इस सदन को भी, ये सदन नियम से चलता है। जब लीडर ऑफ अपोजिशन खुद नियम नहीं मानेंगे, रूलिंग को नहीं मानेंगे, ऐसा मेंबर के साथ हम क्या करना चाहिए, इसमें भी चर्चा होना चाहिए। ये नियम ही नहीं मानते हैं। आपने कम से कम 5 बार कह चुके हैं कि आपने रूलिंग दे चुके हैं, तो हम तो इस सदन से बड़ा नहीं है। स्पीकर ने रूलिंग देने के बाद आपको मानना चाहिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ राहुल गांधी जी, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप ही उल्टा अपने सदस्यों को व्यवहार सिखाना चाहिए। आप खुद ऐसा नियम उल्लंघन करेंगे, आपका मेंबर क्या सीखेगा? आप 5 बार एमपी हैं और आप स्पीकर के रूलिंग को नहीं मानेंगे, आपका ऑपोजिशन का बाकी एमपी कैसे सीखेंगे? इस सदन में नए एमपी आया है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन खुद ही नियम नहीं मानते हैं, स्पीकर का रूलिंग को नहीं मानते हैं, सदन कैसे चलेगा? यहाँ मर्जी से आप अपना रूल तो नहीं बना सकते, रूल बनाया हुआ है, मानना पड़ेगा। सर आपने रूलिंग दिया है, इसको अभी रूलिंग का पालन करना चाहिए। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं कि आप लगातार आसन से व्यवस्था देने के बाद भी लगातार आसन की अवमानना कर रहे हैं। ये प्रतिपक्ष के रूप में आपके उचित नहीं है। मैंने रूल दे दिया है, व्यवस्था दे दी है। अगर आप राष्ट्रपति अभिभाषण में बोलना चाहते हैं ठीक है, अगर आप तय करके आए हैं कि मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण पर नहीं बोलना है, मैं राष्ट्रपति भाषण को बोल रहा हूं सर। हाँ बोलिए। स्पीकर सर, पहले आपने मुझे बोला कि मैं किताब को कोट नहीं कर सकता। मैंने कहा मैं किताब को कोट नहीं कर रहा हूं, मैं मैगजीन को कोट मैंने कहा कि मैं किताब को नहीं कोट कर रहा हूं, मैं अब मैगजीन को कोट कर रहा हूं। उसके बाद आपने कहा कि मैं मैगजीन को कोट नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो रिश्ता है, जो लड़ाई है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। आपने मुझे बोला कि आप नहीं बोल सकते हैं, नियम है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना की रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है?
एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आप उस किताब का हवाला बता रहे थे जिस किताब के बारे में रक्षा मंत्री जी ने कहा किताब नहीं छपी, ठीक है ना? फिर आप उस मैगजीन का उस तथ्य को वार कर रहे हैं। आप विषय पर राष्ट्रपति अभिभाषण में जो विषय तथ्य हैं, नहीं, जो विषय तथ्य हैं उसमें कहीं भी भारत और चाइना का कोई विषय बिंदु नहीं है क्या? आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि हम भारत के, हम सब भारत के हैं, तो उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखना आप सबका दायित्व है। आप इस तरीके के तथ्य नहीं रखें जिससे कि देश की प्रतिष्ठा कम है, ये अपेक्षा तो की जाती है आपसे। तो आपका कहना है कि जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस है उसमें इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ लेना देना नहीं। मतलब हम कोई ना पाकिस्तान पे बोल सकते हैं, ना चाइना पे बोल सकते हैं, ना किसी और देश पे बोल सकते हैं। ये क्या बात है सर? मैंने फिर, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप फिर बोल रहे हैं। आप, मुझे लगता है कि आज तय करके आए कि आपको बात नहीं रखनी। नहीं, मैं फिर आपको, मैंने जो व्यवस्था दी वो व्यवस्था नियम, प्रक्रियाओं, परंपराओं के तहत व्यवस्था दी है, ठीक है ना? और मैंने बार बार आपसे ये आग्रह किया कि आप बोले, नियम, परंपराओं, प्रॉपर्टियों की आपसे अपेक्षा की जाती है क्योंकि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। माननीय सदस्यों की अपेक्षा आपसे अपेक्षा की जाती है। और बात यह है कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नो, प्राइम मिनिस्टर साहब बोलने तो दीजिए सर। प्राइम मिनिस्टर हमारी पार्टी पर, हमारी पार्टी के कैरेक्टर पर, हमारे नेशनलिज्म पर, हम सब ऑपोजिशन के नेशनलिज्म पर सवाल उठाते हैं। इस आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर और राजनाथ सिंह के कैरेक्टर के बारे में जनरल नारावाने ने लिखा है। मैंने आपको मना व्यवस्था दे दी इस विषय और में, मैं सिर्फ वो कह रहा हूं, व्यवस्था दे दी इस विषय पर। उस पर व्यवस्था दे दी मैंने, उस पर व्यवस्था दे दी मैंने। अब आगे चले, अब बोलने तो दीजिए। अब मुझे बोलने दीजिए कि नारावाने जी ने, बोलने का आपका माइक चालू है। अब मुझे, लेकिन अब मुझे ये बात ना चाइना के बारे में है, ये बात प्रधानमंत्री नो और आप, अब मैं इसका भी नियम बता दूं, 1 मिनट वो, माननीय सदस्य प्लीज, नो, मैं नियम बता दूं, रूल्स, 1 मिनट आप सुनिए प्लीज। नो, नियम प्रक्रिया 353 के अंदर जो आप सबने पढ़ रखा है, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध या माननीय मंत्री के विरुद्ध आप कोई आरोप लगा रहे हैं तो उसके लगाने के पहले आपको लिखित में देना पड़ेगा। नो, आपको रूल्स का पालन करना पड़ेगा। अगर सदन में बोलना है तो आपको सदन में बोलना है तो नियम प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा। अगर आप सदन में नियम प्रक्रियाओं से नहीं बोलना चाहते तो इजाजत नहीं मिलेगी, मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा। नियम प्रक्रियाओं से बोलेंगे, ऐसे नहीं बोल सकते आप। अगर आप नहीं बोलना चाहते सदन में तो सदन तो नियम प्रक्रियाओं से चलेगा, बार बार आसन की अवमानना से नहीं चलेगा। आप अगर नहीं बोलना चाहते तो मैं अगले वक्ता के रूप में अखिलेश यादव जी को बुलाऊंगा। स्पीकर सर, नहीं, मैं एक मिनट रुकिए ना। इसमें सर प्रधानमंत्री का कैरेक्टर, राजनाथ सिंह हो रहा है।
अखिलेश यादव जी बोलिए आप। सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन नियम प्रक्रियाओं से किसी आरोप प्रत्यारोप के लिए सदन का उपयोग नहीं किया था। आप सदन के बाहर जो बोलें, सदन के अंदर आपको तथ्यों से बोलना पड़ेगा, नियम प्रक्रियाओं से बोलना पड़ेगा। नहीं ले सकते आप, नीतियों में बोलें, पॉलिसी में बोलें, आलोचना करिए, कितनी भी आलोचना करिए, नीति पॉलिसी पर आलोचना कीजिए आप। सर, जो ये मेंबर पार्लियामेंट थे, ये हमारे चरित्र पे बोल रहे थे, हमारे पॉलिसीज पे नहीं बोल रहे थे। ये कह रहे थे कि हम एंटी नेशनल हैं। माननीय सदस्य तेजस्वी सूर्या का भाषण ध्यान से सुना है। कहीं पर भी उन्होंने ऑपोजिशन की देशभक्ति पर या कैरेक्टर पर सवाल नहीं। सुनो, उन्होंने 2004 से 14 के भाषण में कहीं देशभक्ति, देश की संस्कृति, देश की भाषा, देश की परंपराओं को सशक्त करने वाली बात सरकार की ओर से राष्ट्रपति महोदय द्वारा नहीं रखी गई, ये बात कही। वो सरकारों की मंशा पर बोले हैं, कहीं पर भी विपक्ष की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाए। और दूसरी बात, माननीय विपक्ष के नेता कह रहे हैं हमें बोला नहीं जा रहा है। आपने एक व्यवस्था दे दी कि नरवणे जी की किताब प्रकाशित नहीं हुई है, जो मैगजीन है उसको कोट नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने मैगजीन और नरवणे जी की किताब के अलावे कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया आया था? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप, अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी आपने व्यवस्था दी है, आपने व्यवस्था दी है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का सवाल है। ये 349, 358 और अब 389 अध्यक्ष के रूलिंग को न मानने का नियम भी इसका भंग करे माननीय विपक्ष के नेता। ये 389 को भी तोड़ रहे हैं। हम सदन किस तरह से चलाना चाहते हैं? सदन की कार्रवाई आज 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।